प्रेम योग स्वामी विवेकानंद कृत 6वां अध्याय ईस्ट। जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। गत अध्याय में ईस्ट के संबंध में कहा गया है। उस ईस्ट के सिद्धांत को आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे, क्योंकि इसे ठीक ठीक समझ लेने पर दुनिया के सभी भिन्न भिन्न धर्मों को समझ सकते हैं। ईस्ट शब्द इस धातु से बना है। इस धातु का अर्थ है अच्छा करना, पसंद करना, चुनना। सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का आदर्श, मानव जाति का आदर्श एक ही मुक्ति लाभ और दुखों की निवृत्ति ही है। जहां कहीं धर्म देखोगे वहां यही पाओगे कि इसी आदर्श को एक न एक रूप में लेकर कार्य हो रहा है। यद्यपि धर्म की निचली श्रेणियों में यह आदर्श उतने स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता, पर स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, यही एक ध्येय है जिसकी ओर हम में से हर कोई अग्रसर हो रहा है। हम दुखों से, प्रतिदिन की आपत्ति इत्यादि से छूटना चाहते हैं और मुक्ति पाने के लिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति लाभ के लिए छटपटा रहे हैं। संसार इसी सब भावनाओं को लेकर काम कर रहा है। उद्देश्य एक ही होते हुए वहां तक पहुंचने के मार्ग चाहे भले ही भिन्न भिन्न हों, ये मार्ग हमारी प्रकृति की विशेषताओं के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। एक मनुष्य की प्रकृति भावुक, दूसरे की प्रकृति बुद्धिमयी और तीसरे की प्रकृति में कर्मशीलता है, इत्यादि इत्यादि। पुनः उसी प्रकृति में और भी अनेक प्रभेद हो सकते हैं। भक्ति के विषय में जिसका विशेष संबंध है, उस प्रेम को ही उदाहरण के लिए लीजिए। एक मनुष्य की प्रकृति में बच्चे के लिए अधिक प्रेम हो, दूसरे की प्रकृति में पत्नी के लिए अधिक प्रेम हो, किसी में माता, किसी में पिता और किसी में मित्रों के लिए अधिक प्रेम हो। कोई अपने देश के लिए प्रेम करता है और कुछ थोड़े से ही लोगों का प्रेम विशाल जन समुदाय या मनुष्य मात्र के प्रति हुआ करता है। ऐसे लोगों की संख्या यद्यपि बहुत कम होती है, तथापि हर कोई इसकी बात तो जरूर ही करता है, मानो यही उनके जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरक शक्ति हो। इस प्रकार के प्रेम का अनुभव कुछ संतों ने किया है। मानव समाज में से कुछ महान आत्माओं को ही इस सार्वजनिक या सर्वदर्शी प्रेम का अनुभव हुआ करता है, और हमें यही आशा रखनी चाहिए कि यह संसार ऐसे महात्माओं से शून्य कभी न हो। हम देखते हैं कि एक ही साधन में साध्य की प्राप्ति के इतने भिन्न भिन्न मार्ग हैं। सभी क्रिस्तान ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, पर सोचो तो सही, उनके बारे में कितने भिन्न भिन्न विचार इन लोगों के होते हैं। हर एक चर्च या ईसाई संप्रदाय ईसा मसीह को भिन्न भिन्न रूप में देखता है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। प्रेस्बिटेरियन की आंखों में ईसा के जीवन का वह दृश्य महत्व का जचता है, जबकि वे सिक्का बदलने वालों के पास गए थे। उनकी आंखों में ईसा
योद्धा ही जचते हैं। यदि तुम केककर से पूछोगे तो वह शायद यही कहेगा कि उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा प्रदान की। केककर का यह मत है। इसी तरह और भी जानो। यदि रोमन कैथोलिक से पूछोगे कि तुम्हें ईसा मसीह की जीवनी का कौन सा अंश अति प्रिय है, तो वह शायद यही कहेगा कि जब उन्होंने कुंजियां पीटर को दे दी। प्रत्येक संप्रदाय उन्हें अपने ही तरीके से देखने के लिए बाध्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि इतने बहुत से भेद और प्रभेद एक ही मार्ग में होंगे। अज्ञानी जन इनमें से किसी एक प्रभेद को ले लेते हैं और उसी पर अवलंबित रहते हैं, और वे न केवल विश्व का अर्थ अपनी दृष्टि के अनुसार करने के लिए दूसरों के मत को ही इनकार करते हैं, वरन यह कहने का भी साहस करते हैं कि दूसरों का मार्ग बिल्कुल गलत है और अकेले उनका ही मार्ग सत्य है। और यदि उनका कोई विरोध किया जाए तो वे लड़ने लगते हैं। वे कहते हैं कि वे जिस मनुष्य का धार्मिक विश्वास उन्हीं की तरह नहीं है, उसे वे कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ धर्मांधों ने भूतकाल में किया है और भिन्न भिन्न देशों में अब भी कर रहे हैं। ये लोग अपने को ही प्रामाणिक मानते हैं और बाकी दूसरे सबों को कुछ नहीं समझते। इस भक्ति योग में हम किस भाव का या किस भूमिका आश्रय लेना चाहते हैं, यही नहीं कि धर्मांधों की तरह हम औरों से उनके मार्ग को गलत नहीं बतावेंगे कि आप जो अपने अपने मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वही मार्ग ठीक है। आपकी प्रकृति के अनुसार जो मार्ग आपके लिए बिल्कुल आवश्यक हो, वही आपके लिए यथार्थ मार्ग है। अपने पूर्व जन्म के फलस्वरूप प्रकृति में विशेषता लेकर हर एक मनुष्य पैदा होता है, चाहे उसे आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल कहिए अथवा पूर्वजों से प्राप्त संस्कार कहिए। आप उसकी व्याख्या चाहे जैसे कीजिए, पर हम हैं तो अतीत के ही परिणाम। यदि कुछ भी सत्य है तो इतनी बात बिल्कुल सत्य है, चाहे वह अतीत अवस्था हमारे पास किसी भी मार्ग से आई हो, इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि हम में से हर एक की वर्तमान दशा अपने भूतकालीन कारण का ही कार्य है। वर्तमान अतीत का ही फल है और इसी कारण हम में से प्रत्येक की विशेष गति, प्रत्येक की विशेष प्रवृत्ति होती है और प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना होगा। यही मार्ग, यही तरीका जो हम में से प्रत्येक की प्रवृत्ति के लिए अनुकूल है, वह हमारा ईष्ट मार्ग कहलाता है। यही ईष्ट का तत्व है और जो मार्ग हमारा है उससे हम अपना ईष्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी मनुष्य की ईश्वर के कि वह ईश्वर विश्व का सर्वशक्ति संपन्न शासक है, संभवतः उस मनुष्य की प्रकृति इसी तरह की है। वह एक अहंकारी मनुष्य है और सब पर शासन करना चाहता है, अतः वह स्वभावतः ईश्वर को सर्वशक्ति संपन्न शासक मानता है। दूसरा मनुष्य जो कि शायद स्कूल मास्टर है और सखा स्वभाव का है, वह ईश्वर को न्यायी या दंड देने वाला ईश्वर मानता है।
वह अन्य भावना नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर का रूप मानता है और यही अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार निर्माण किया हुआ रूप ही हमारा इष्ट होता है। हम अपने को ऐसी अवस्था में ले आए हैं जहां हम ईश्वर का वह रूप और केवल वही रूप देखते हैं। हम उसका कोई और रूप नहीं देख सकते। आप कभी कभी शायद किसी मनुष्य को उपदेश देते सुनकर यह सोचेंगे कि यही उपदेश सर्वश्रेष्ठ है और आपके बिल्कुल अनुकूल है। दूसरे ही दिन अपने एक मित्र को उसके पास जाकर उसका उपदेश सुनने को कहिए, पर वह तो यही विचार लेकर लौटता है कि आज तक जितने उपदेश सुने उन सब में यही निष्कपट है। उसका ऐसा कहना गलत नहीं है और उसके साथ झगड़ा करना निरर्थक है। उपदेश तो ठीक था, पर उस मनुष्य के उपयुक्त नहीं था। और भी अधिक व्यापक रूप से कहा जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सत्य तो सत्य हो सकता है और साथ ही साथ वह मिथ्या भी हो सकता है। इसमें विरोधाभास तो है, पर यह याद रहे कि निरपेक्ष सत्य तो एक ही है, पर सापेक्ष सत्य अनेक होना चाहिए। उदाहरण के लिए इस संसार के संबंध में ही अपनी भावना को लीजिए। यह विश्व एक निरपेक्ष अखंड वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता और ना ही हुआ है। वह सदा एक रस रहता है और आप, हम और हर कोई इस विश्व का अलग अलग रूप सुनते हैं और देखते हैं। सूर्य को लीजिए। सूर्य एक है, पर जब आप और हम और 100 अन्य मनुष्य भिन्न भिन्न स्थानों में खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हैं तो हम में से प्रत्येक सूर्य को भिन्न भिन्न रूप में देखता है। स्थान का थोड़ा सा ही अंतर सूर्य के दृश्य को मनुष्य के लिए भिन्न बना देता है। आबो हवा में थोड़ा सा हेर फेर हो जावे तो दृश्य में और भी भिन्नता आ जाएगी। इसी तरह सापेक्ष अनुभव द्वारा सत्य सदा अनेक दिखाई देता है, पर निरपेक्ष सत्य तो एक ही है। अतः जब दूसरे लोगों का धर्म का वर्णन बिल्कुल हमारी भावना के अनुसार ठीक नहीं दिखता, तब हमें उनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि परस्पर विरुद्ध दिखते हुए भी हमारे और उनके दोनों के विचार सत्य हों। करोड़ों त्रिज्याएं सूर्य के उसी एक केंद्र की ओर जाने वाली हो सकती हैं। केंद्र से जितनी दूरी पर 2 त्रिज्याएं होगी, उतना ही अधिक अंतर उन दोनों में होगा। परंतु जब वे सब त्रिज्याएं केंद्र में एक साथ मिलेंगी, तब सब भेद दूर हो जाएगा। ऐसा ही एक केंद्र है जो मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। ईश्वर ही ऐसा केंद्र है। हम सब त्रिज्याएं हैं। हमारी प्राकृतिक मर्यादाएं जिनके द्वारा ही केवल हम ईश्वर के स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं, वे ही इन त्रिज्याओं के बीच के अंतर हैं। इस भूमिका पर खड़े रहते हुए उस परम तत्व के भिन्न भिन्न दृश्य हम में से प्रत्येक को दीख पड़ना अनिवार्य है। अतएव ये सभी दृश्य सत्य हैं और हम में से किसी को दूसरे से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मतभेदों के सुलझाने के लिए उस केंद्र के निकट पहुंचाना ही एकमात्र उपाय है।
बहस या लड़ाई द्वारा यदि हम अपने मतभेदों को दूर करना चाहते हैं तो हम सैकड़ों वर्ष तक प्रयत्न करने पर भी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है। सुलझने का एक ही मार्ग है और वह है आगे बढ़ना और केंद्र की ओर जाना। और जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे मतभेद दूर हो जाएंगे। ईस्ट के इस सिद्धांत का अर्थ है कि हर किसी को अपना धर्म स्वयं चुन लेने की स्वतंत्रता है। कोई भी मनुष्य दूसरे से जबरदस्ती अपने ही देवता की पूजा न करवावे। सभी मनुष्यों को एक ही झुंड में शामिल करने की चेष्टा करना, सभी को भेड़िया धसान की तरह हलाकर एक ही कोठे में बंद करने के प्रयत्न, फौजी बल, जबरदस्ती या बहस द्वारा बलात् हर एक से उसी एक देवता की पूजा कराने के प्रयत्न भूतकाल में निष्फल हुए हैं और भविष्य में भी निष्फल होंगे, क्योंकि प्रकृतियों की विभिन्नता के कारण ऐसा हो सकता या ऐसा कर सकना असंभव है। यही नहीं, वरन इससे मनुष्यों के विनाश होने की संभावना है। प्रायः बिरला ही मनुष्य या बिरली ही स्त्री है जो किसी धर्म के पालन की खटपट में न लगी हो, पर कितनों को संतोष मिला है, यानी कितने थोड़े संतुष्ट हुए हैं, कितने थोड़े लोगों को कुछ मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसीलिए कि उनमें से बहुतेरे असंभव प्रयत्न करते हैं। वे इन मार्गों में दूसरों के आदेश से जबरदस्ती डाल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बचपने में ही मेरे पिता मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थमा देते हैं और कहते हैं, ईश्वर इस प्रकार का है और यह ऐसा ऐसा है। मेरे मन में इन बातों को भर देने का उन्हें क्या प्रयोजन? मेरा विकास किस तरह होगा यह उन्हें कैसे मालूम? मेरी प्रकृति की प्रगति कहाँ तक हुई है यह उन्हें विदित नहीं। तथापि वे अपने विचारों को मेरे दिमाग में घुसाना चाहते हैं। फल यही होता है कि मेरी उन्नति, मेरा मन का विकास रुक जाता है। आप किसी पौधे को उसके लिए जो जमीन उपयुक्त नहीं है उसमें नहीं बढ़ा सकते। बालक अपने आप ही सीख लेता है। आप उसे उसके ही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता दे सकते हैं। आप उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वह साक्षात प्रकार का नहीं, वरन अप्रत्यक्ष प्रकार का, यानी विघ्न निवारण रूप हो। आप उसके मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ज्ञान तो उसकी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। जमीन को कुछ पोली कर दो ताकि अंकुर आसानी से उग सके। उसके चारों ओर एक घेरा बना दो। ध्यान रखो कि कोई दूसरा उसे मार न डाले। पाला या बर्फ से उसका नाश न हो जावे। उसके चारों ओर एक घेरा बना दो। ध्यान रखो कि कोई दूसरा उसे मार न डाले। पाला या बर्फ से उसका नाश न हो जावे। बस यही आपके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है और अधिक आप कुछ कर नहीं सकते। बाकी सबका तो उसकी प्रकृति के भीतर से ही विकास होना है। यही बात बालक की शिक्षा के संबंध में भी है। बालक स्वयं सीख लेता है। आप मेरी बातें सुनने आए हैं, घर जाकर आप जो यहाँ सीखे हैं और यहाँ आने के पूर्व आपके मन में जो था, उन दोनों का मिलान कीजिए और तब आपको पता चलेगा
कि यही बात तो आप भी सोचे थे। मैंने तो केवल उस बात को ही प्रकट कर दिखाया है। मैं आपको किसी बात की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा तो आप स्वयं ही अपने को देंगे। मैं तो शायद आपको अपने उस विचार के प्रकट करने में सहायता ही दे सकूं। उसी प्रकार धर्म में उससे भी अधिक धर्म शिक्षा में मुझे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। मेरे सिर में तरह तरह की निरर्थक बातें भर देने का मेरे पिता को क्या अधिकार है? मेरे सिर में ऐसी बातों को भर देने का मेरे मालिक को ही अधिकार है। इन बातों को मेरे दिमाग में ठूस देने का अधिकार समाज को ही कैसे हो सकता है? संभव है ये विचार अच्छे हों, पर मेरा मार्ग उनसे भिन्न हो। करोड़ों निर्बोध बालकों की अंतरात्माओं की जो हत्या हमारे उपदेश के गलत तरीकों के कारण हो रही है, उनसे जो भयंकर अनिष्ट इस संसार में हो रहा है, उसका तो विचार कीजिए। कितनी ही सुंदर चीजें जो आगे चलकर अद्भुत धार्मिक सत्यता का रूप धारण करती, उन्हें हमने वंश परंपरागत धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म इत्यादि की इन भयंकर भावनाओं द्वारा कली का रूप में ही विनाश कर दिया है। सोचिए तो, अभी इसी क्षण में भी आपके दिमाग में कितनी मिथ्या कल्पनाएं आपके बाल्यकाल के धर्म या अपने देश के धर्म के नाम से भरी हुई हैं, और उनसे कितना अनिष्ट हो रहा है या हो सकता है। मनुष्य यह नहीं जानता कि उससे कितना अनिष्ट हो सकता है, और यह अच्छा ही है कि वह इसे नहीं जान सकता। अन्यथा यदि वह इस बात को एक बार जान ले तो वह आत्महत्या कर बैठेगा। प्रत्येक विचार या कार्य के पीछे कितनी प्रबल प्रसुप्त शक्ति है, उसे वह नहीं जानता। जहां देवताओं को कदम रखने में डर लगता है, वहां मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं। यह उक्ति कितनी सच है, इस बात पर प्रारंभ से ही ध्यान रखना चाहिए। और वह किस तरह? ईष्ट में विश्वास के द्वारा। आदर्श तो इतने बहुत से हैं, मुझे कोई अधिकार नहीं कि आपका आदर्श क्या हो यह आपको बताऊं। आपके गले जबरदस्ती कोई आदर्श मढ़ दूं और आप अपनी प्रकृति के अनुसार सबसे अधिक किस आदर्श को पसंद करते हैं, इस बात के निर्णय करने में आपको सहायता दूं। जो आदर्श आपको सबसे अधिक अनुकूल हो, उसे ही आप ग्रहण करें और उसी में अनवरत प्रयत्न करें। वही आपका इष्ट है, वही आपका विशेष आदर्श है। इस तरह हम देखते हैं कि सामूहिक धर्म कभी नहीं हो सकता। धर्म का यथार्थ कार्य तो स्वयं अपने ही चिंतन का, अपने ही निश्चय करने का विषय है। मेरी अपनी एक भावना है, प्रथम तो मुझे उसको पवित्र और गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वही भावना आपकी भी हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर किसी को मैं अपनी भावना के संबंध में बताकर अशांति क्यों फैलाऊं? दूसरे लोग आकर मुझसे लड़ेंगे। यदि मैं उन्हें अपने विचार न बताऊं तो वे मुझसे नहीं लड़ सकते, पर यदि मैं अपने विचार उन्हें बतलाता फिरूं तो वे अवश्य मेरा विरोध करेंगे। अतः अपने विचारों को बतलाते फिरने का क्या उपयोग? इस इष्ट को तो गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि वह तो
आपके और ईश्वर के बीच की बात है। धर्म के सिद्धांत संबंधी अंशों का उपदेश आम तौर से जनता में दिया जा सकता है और सामुदायिक भी बनाया जा सकता है, पर उच्चतर धर्म सार्वजनिक रीति से प्रकट नहीं किया जा सकता। 5 मिनट की सूचना पाते ही मैं अपने धार्मिक भाव तैयार नहीं कर सकता। इस पाखंड और नकल का परिणाम क्या होता है? यह तो धर्म की हंसी उड़ाना है, घोर अधर्म है। फल वही होता है जो आप आजकल के गिरजाघरों में देखते हैं। इस धार्मिक कवायद में मनुष्य कैसे टिक सकते हैं? यह तो फौजी छावनी के सिपाहियों का सा कार्य हुआ। हाथ उठाओ, घुटना टेको, किताब लो, सब कुछ एक साथ हुक्म के मुताबिक हो। 2 मिनट भक्ति, 2 मिनट ज्ञान चर्चा, 2 मिनट प्रार्थना, सब पूर्व निश्चित क्रम से हो। ये भयानक बातें हैं। शुरू से ही इन बातों से बचना चाहिए। धर्म के नाम से यह जो दिल लगी हो रही है, उसने असली धर्म को दूर भगा दिया है। और यदि इसी प्रकार कुछ शताब्दियों तक और चला तो धर्म का पूरा लोप हो जाएगा। चर्चों में सिद्धांत, तत्वज्ञान इत्यादि का मन माना उपदेश हुआ करे, पर जब धर्म के यथार्थ व्यावहारिक अंश के पालन का समय आवे, तब तो वैसे ही करना चाहिए जैसे ईसा मसीह ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तब अपने कमरे के अंदर चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो और तब अपने परम पिता परमात्मा से गुप्त में प्रार्थना करो। अतः इस ईस्ट के सिद्धांत का आप जैसे जैसे विचार करेंगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि भिन्न भिन्न प्रकृतियों की आवश्यकता के अनुसार धर्म को व्यावहारिक बनाने का, दूसरों के साथ झगड़ों के मौकों को टालने का और धार्मिक जीवन में यथार्थ व्यावहारिक प्रगति करने का यही एक मार्ग है। पर मैं आपको एक बात की चेतावनी देता हूं कि मेरी बातों का कहीं अनर्थ मत कर बैठिए। मेरा कहना यह नहीं कि आप गुप्त सभाएं स्थापित कर लें। यदि शैतान कहीं हो सकता है तो मैं उसकी तलाश तो किसी गुप्त सभा के कमरे के अंदर ही करूंगा। शैतान तो इन गुप्त सभाओं का विशेष आविष्कार है। गुप्त सभाएं स्थापित करना शैतानी कार्यवाही है और यह ईस्ट की भावना तो पवित्र है, गुप्त रखने की दूषित बात नहीं है। आपको अपने ईस्ट के विषय में दूसरों से क्यों नहीं बोलना चाहिए? कारण यही है कि वह आपकी निजी पवित्र वस्तु है। उससे दूसरों को सहायता शायद मिल जाए, पर यह आपको कैसे मालूम कि सहायता के बदले कहीं उन्हें इससे आघात तो नहीं होगा? संभव है कि कोई मनुष्य ऐसी प्रकृति का हो कि वह साकार ईश्वर की पूजा या उपासना नहीं कर सकता। वह केवल निराकार ईश्वर, अपने निज उच्चतम आत्मा की ही उपासना कर सकता है। मान लीजिए कि मैं उसे आप लोगों के बीच ले आया और वह आप लोगों को बताने लगा कि कोई साकार ईश्वर नहीं है, वरन आप में और मुझ में जो आत्मा है वही ईश्वर है। इसे सुनकर तो आपको बड़ा आघात पहुंचेगा। उसके विचार तो परम पवित्र हैं, पर गुप्त नहीं है। ऐसा कोई बड़ा धर्म या आचार्य नहीं हुआ जिसने ईश्वर विषयक सत्यताओं का उपदेश देने के लिए
गुप्त सभाएं स्थापित की हों। भारत में ऐसी कोई गुप्त सभाएं नहीं है। ये तो पाश्चात्यों की कल्पनाएं हैं जो कि भारत पर लादना चाहते हैं। हम तो ऐसी बातें कभी जानते तक नहीं थे, और भारत में गुप्त सभाएं होवें भी किस लिए। यूरोप में तो मनुष्यों को जो धर्म चर्च के मत के अनुसार न हो, ऐसे धर्म के विषय में एक शब्द तक उच्चारण करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कारण इन बेचारों को पर्वतों में जाकर छिपकर गुप्त सभाएं बनाने के सिवाय चारा ही नहीं था। ऐसा किए बिना ये लोग अपने मन के अनुसार उपासना ही नहीं कर सकते थे। भारत में ऐसा जमाना कभी नहीं था। दूसरों से भिन्न मत रखने के कारण किसी मनुष्य पर अत्याचार हुआ हो। गुप्त धार्मिक सभाओं की स्थापना से बढ़कर भयानक कुकृत्य कल्पना में नहीं आ सकता। मैंने काफी दुनिया देख ली है और मैं जानता हूं कि इन गुप्त सभाओं से कैसे कैसे अनिष्ट हुआ करते हैं, और कितनी आसानी से ये सभाएं फिसलकर प्रेमी प्रेमिकाओं की सभा या भूत सभा का रूप धारण कर लेती हैं। इनमें मनुष्य दूसरे पुरुष या स्त्रियों के चंगुल में पड़कर कैसे नाचते हैं, और विचार क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में उनकी भावी उन्नति की जितनी भी आशाएं थी, वे सब किस तरह धूल में मिल जाती हैं। इन गुप्त सभाओं से होने वाले अनिष्टों को मैं जानता हूं। मेरी इन बातों से आप में से कुछ लोगों को रंज होता होगा, पर सच बात मुझे कहना ही चाहिए। मेरे जीवन भर में शायद आधे दर्जन पुरुष और स्त्री ही मेरा अनुकरण करेंगे, पर ये लोग सच्चे पुरुष और स्त्री हों, पवित्र और नेक नियत हों। मुझे झुंड के झुंड अनुयायी नहीं चाहिए। झुंडों से क्या लाभ। संसार का इतिहास कुछ थोड़े दर्जन भर मनुष्यों ने ही निर्माण किया। ऐसे मनुष्यों की गणना उंगलियों पर की जा सकती है। बाकी लोग तो निकम्मे शोरगुल मचाने वाले ही थे। इन सब गुप्त सभाओं से और उपद्रवी चीजों से पुरुष और स्त्री अपवित्र, दुर्बल और संकुचित बन जाते हैं। दुर्बलों की कोई इच्छा शक्ति नहीं रहती, वे कभी काम नहीं कर सकते। अतः ऐसी चीजों से कोई वास्ता ही न रखो। ये सब गुप्त रूप में विषय वासनाएं या मिथ्या रहस्य प्रेम ही तो है, और ये तो जब प्रथम बार ही आपके मन में प्रवेश करे तभी इनके सिर पर ठोकर मारकर इन्हें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य किंचित भी अपवित्रता के रहते धार्मिक नहीं बन सकता। पीप भरे घावों को गुलाब के फूलों के समूह से ढकने का प्रयत्न मत करो। क्या आप समझते हैं कि आप ईश्वर को ठग सकते हैं? ईश्वर को कोई ठग नहीं सकता। मुझे कोई सीधी राह चलाने वाला प्रामाणिक पुरुष या स्त्री दो, और हे भगवान, मुझे इन भूतों, उड़ने वाले देवदूतों और शैतानों से बचाओ। सीधे सादे साधारण मनुष्य बनो। हम में एक सहज संस्कार है। यह और प्राणियों की तरह ही हम में है, जिसके कारण बिना जाने ही, बिना इच्छा किए ही हम यंत्रवत अंगों का संचालन किया करते हैं। तत्पश्चात हम में कार्यों की ओर प्रेरणा करने वाली उच्चतम वस्तु है, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि अनेक बातों को ग्रहण करके
उन पर से कोई निष्कर्ष निकालती है, उससे भी उच्चतर रूप का एक और ज्ञान है, जिसे हम स्फूर्ति, दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो तर्क नहीं करता और एक दमक या लपक, फ्लैश में ही चीजों को जान जाता है। वही परम उच्च ज्ञान है, पर उसमें और नैसर्गिक स्वभाव में अंतर किस तरह समझोगे, यही बड़ा कठिन है। आजकल कोई भी मूर्ख आकर आपसे कहने लगता है कि मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है। वह कहता है, मुझे दिव्य ज्ञान है, अतः मेरे लिए एक मंदिर बनवा दो, मेरे पास झुंड के झुंड आओ और मेरी पूजा करो। दिव्य ज्ञान और धोखेबाजी को कैसे पहचानें? प्रथमतः दिव्य ज्ञान तो बुद्धि या तर्क के विपरीत नहीं होना चाहिए। वृद्ध मनुष्य बालक के विपरीत नहीं हुआ करता। यह तो बालक का ही विकसित प्रौढ़ या उन्नत रूप होता है। जिसे हम दिव्य स्फूर्ति या दिव्य ज्ञान कहा करते हैं, वह तर्क का ही प्रौढ़ रूप या उन्नत रूप है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग तो बुद्धि या तर्क के द्वारा ही है। दिव्य ज्ञान बुद्धि के विपरीत नहीं होना चाहिए। जहां वह ऐसा हो तो उसे दूर कर दो। हमारे अंगों का जो संचालन बिना जाने हुआ करता है, वह बुद्धि के विपरीत नहीं रहता। सड़क की एक बाजू से दूसरी बाजू जाते समय गाड़ियों के धक्के से बचने के लिए तुम किस तरह स्वभाव से ही कार्य करते हो? क्या तुम्हारा मन कहता है कि अपने शरीर को उस तरह बचाना मूर्खता का काम था? कभी नहीं कहता। यथार्थ दिव्य ज्ञान तो कदापि बुद्धि या तर्क का विरोधी नहीं होगा। जहां ऐसा हो, वह सब भ्रमजाल है। तृतीयता, ऐसा दिव्य ज्ञान हर किसी की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि नाम या कीर्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। वह तो सदा संसार की भलाई के लिए होगा और सदा पूर्णतया निस्वार्थ ही होगा। जब इन कसौटियों में वह दिव्य ज्ञान ठीक उतरे, तब उसे दिव्य ज्ञान मानने में कोई हानि नहीं है। संसार की इस वर्तमान परिस्थिति में लाख में एक भी दिव्य ज्ञानी या दिव्य दर्शी नहीं है, यह स्मरण रखो। आज ऐसे बहुत कम हैं, पर मैं आशा करता हूं कि अब बहुत से हो जाएंगे और आप में से प्रत्येक वैसा बन जाएगा। हमने तो अभी धर्म की केवल खिलवाड़ मचा रखी है। दिव्य ज्ञान आते ही हमें धर्म प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। जैसे सेंट पॉल ने कहा है, कारण कि अभी तो हमें मानो कांच के भीतर से धुंधला दिखाई दे रहा है, पर तब तो आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। पर संसार की वर्तमान अवस्था में ऐसे लोग इन्हें गिने ही हैं जो उस पद को पहुंच चुके हैं। तिस पर भी संभवतः आज के समान किसी और जमाने में दिव्य ज्ञान का झूठा दावा इतना अधिक नहीं हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को नैसर्गिक शक्तियां रहती हैं और पुरुष बुद्धि या तर्क द्वारा धीरे धीरे जबरदस्ती अपने को ऊपर खींच लाते हैं। इन कोरी बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों की उतनी ही संख्या है जितनी स्त्रियों की। हां, स्त्रियां संभवतः तरह तरह के प्रलाप, मूर्छा या स्नायु रोग का अधिक दावा कर सकती हैं।
धोखेबाजों और जादूगरों की शिकार बनने की अपेक्षा तो नास्तिकता में जीवन बिताना कहीं अच्छा है। तर्क शक्ति तुम्हें उपयोग करने के लिए दी गई है, तब तुमने उसका उचित उपयोग किया, यह दिखा दो। ऐसा करने से ही तुम उच्चतर वस्तुओं को संभाल सकोगे। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। गंगा किनारे बसकर जो पानी का छोटा सा कुआं खोदता है, वह मूर्ख नहीं तो और क्या है। हीरे की खान के समीप रहते हुए जो कांच की गोलियां ढूंढने में ही सारी जिंदगी व्यतीत करता है, वह सचमुच मूर्ख ही है। ईश्वर तो हीरों की खान है। हम सचमुच में मूर्ख हैं जो भूत प्रेतों की उड़ने वाली योनियों को और उसी तरह निरर्थक गपोड़े किस्सों के लिए ईश्वर का परित्याग करते हैं। इन भयानक जंतुओं के घोर भय में सतत जीवन व्यतीत करने के कारण और अद्भुत वार्ता की क्षुधा उत्तेजित रहने के कारण स्नायुओं में और दिमाग में कमजोरी आ जाती है और मानव जाति का अधपतन होता है। ये सब उद्भ्रांत कथाएं स्नायुओं को अप्राकृतिक रूप से अत्यधिक दबाव पहुंचाती हैं और धीरे धीरे पर निश्चित रूप से इन विषयों से प्रेम रखने वाली जाति को हीन वीर्य बना देती हैं। सोचिए तो सही, कहाँ तो ईश्वर शुद्धता, पवित्रता और धार्मिकता का परित्याग करना और कहाँ इन निरर्थक मूर्खता भरी बातों के पीछे दौड़ना। कैसी भयावह बात है दूसरों के मन के विचारों का आकलन करना। यदि मैं लगातार 5 मिनट भी सभी दूसरों के विचारों का आकलन करूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अतः शक्तिशाली बनो, उठो और प्रेम स्वरूप ईश्वर की खोज करो। यही सर्वोच्च बल है। पवित्रता की शक्ति से बढ़कर कौन सी शक्ति हो सकती है। प्रेम और पवित्रता ये ही दुनिया के शासक हैं। ईश्वर का यह प्रेम शक्तिहीनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः निर्बल मत बनो। शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक कोई भी कमजोरी न होने पावे। अकेला ईश्वर ही सत्य है और अन्य सब चीजें असत्य है। ईश्वर के लिए अन्य सभी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। ईश्वर पर प्रेम करना और उसी ईश्वर की ही सेवा करना, इसे छोड़ और सब मिथ्या है, व्यर्थ है, महान ढोंग है। जय ठाकुर, जय मां।